आज है 28 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज सिंगल क्लिक से श्रमिक परिवारों को करेंगे राशि का अंतरण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंत्रालय में संबल योजना में अनुग्रह सहायता के 23,162 प्रकरणों में 505 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खातों में अंतरित करेंगे। कार्यक्रम में श्रम, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मंत्री व स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। आज जारी होगा एमपी बोर्ड 5वीं 8वीं का रिजल्ट। स्टूडेंट्स ऐसे कर सकेंगे जांच। मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम आज घोषित होगा। स्टूडेंट्स परिणाम ऑनलाइन देख पाएंगे। इस बार दोनों ही कक्षाओं में कुल 22,85,000 स्टूडेंट्स बैठे थे। राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग दोपहर 1 बजे परिणाम जारी करेगा। रिजल्ट www.rskmp.in result.aspx पर देख सकेंगे। लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने और नए नाम जोड़ने पर आया बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल लाडली बहना योजना एमपी सहित देश भर में लोकप्रिय है। योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने 1,250 रुपए भेजे जाते हैं। योजना को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार योजना के तहत मिलने वाले 1,250 रुपए की राशि को बढ़ाकर 3,000 किया जाएगा। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने ये बात स्पष्ट कर दी और नए पंजीयन शुरू करने को लेकर भी अपडेट दिया। अनोखी पहल, 70 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहायता करें और पाएं उपहार एवं सम्मान। मध्य प्रदेश में इन दिनों बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने का काम चल रहा है। इसमें और तेजी लाने के लिए छतरपुर प्रशासन ने अनोखी पहल की है। नगर पालिका सीएमओ ने घोषणा की है कि यदि कोई बुजुर्ग नागरिक 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनवाने में मदद करेगा तो उसे प्रशासन की तरफ से उपहार और सम्मान मिलेगा। नगर पालिका छतरपुर क्षेत्र में 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य चल रहा है। एमपी स्कूल चले हम अभियान 1 से 4 अप्रैल तक स्कूल शिक्षा विभाग ने कलेक्टर्स को जारी किए निर्देश। मध्य प्रदेश में नया शिक्षण सत्र शुरू होने वाला है, इसलिए प्रदेश में प्रवेशोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। इस क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश में नवीन शिक्षण सत्र वर्ष 2025-26 की शुरुआत 1 अप्रैल से स्कूल चले हम अभियान के रूप में की जाएगी। अभियान के दौरान प्रदेश में 1 से 4 अप्रैल 2025 तक प्रतिदिन शालाओं में कार्यक्रम आयोजित होंगी। एमपी बिजली उपभोक्ताओं के लिए अपडेट, बिलों में पा सकते हैं छूट। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र में 29 मार्च शनिवार, 30 मार्च रविवार व 31 मार्च ईद उल फितर को बिल भुगतान केंद्र सामान्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। बिजली उपभोक्ताओं राजधानी के जोनल ऑफिस में पीओएस मशीन से कैश के जरिए बिल भुगतान तथा ऑनलाइन माध्यम से भी बिल भुगतान कर सकते हैं। भोपाल सेंट्रल जेल में ईद पर खुली मुलाकात पर रोक, विधायक आरिफ मसूद ने डीजी को लिखा पत्र। राजधानी भोपाल के सेंट्रल जेल में ईद पर खुली मुलाकात नहीं होगी। इस संबंध में जेल प्रशासन ने परिसर में नोटिस चस्पा किए। इनमें लिखा कि इस बार ईद पर खुली मुलाकात नहीं होगी, सामान्य मुलाकात की जाएगी। दरअसल राखी, ईद, दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर कैदियों को उनके परिजनों से खुली मुलाकात करने की अनुमति दी जाती है। इंदौर शहर में नहीं लगेगा नया टैक्स। 3 अप्रैल को पेश होगा नगर निगम का बजट। इंदौर नगर निगम 3 अप्रैल को बजट पेश कर रहा है। इस साल कोई नया टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन पिछले बजट में प्रॉपर्टी टैक्स के जो रेड जोन बदले हैं उसे इस वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा। इस साल मास्टर प्लान की सड़क और नर्मदा के चौथे चरण पर नगर निगम का फोकस रहेगा। एमपी बोर्ड में भी अब साल में होंगी 2 बार बोर्ड परीक्षाएं। एमपी के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सीबीएसई के तहत अब एमपी बोर्ड भी साल में 2 बार फरवरी, मार्च और जुलाई, अगस्त में बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल विनियम 1965 में बदलाव का प्रस्ताव दिया। बोर्ड ने 15 दिन के लिए ड्राफ्ट जारी किया। लोग इस पर अपने सुझाव या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मऊगंज में शहीद एएसआई गौतम के परिवार को 1 करोड़ का चेक। सीएम बोले 1 परिजन को देंगे सरकारी नौकरी।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर मऊगंज में हुए बवाल में शहीद एएसआई स्वर्गीय रामचरण गौतम के परिवार को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। भारतीय स्टेट बैंक की पुलिस सैलरी पैकेज योजना में पुलिसकर्मियों को दी जाने वाली पूरक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुविधा के अनुसार परिवार को ये राशि प्रदान की गई। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की सफल ट्रायल रन रिपोर्ट। अब 72 दिन में जलाया जाएगा पूरा कचरा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में गुरुवार को पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निष्पादन के ट्रायल रन को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने बताया कि 3 ट्रायल रन की रिपोर्ट सही आई। अब तक करीब 270 किलो प्रति घंटे की दर से कचरा जलाया गया, जिसका ट्रायल रन सफल रहा। सरकार ने कहा कि इस स्पीड से कचरे को जलाकर अगले 72 दिन में समाप्त किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 72 दिनों में जहरीला कचरा जलाकर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। किताबों में मनमानी, ग्वालियर में 2 स्कूल्स के प्रिंसिपल पर दर्ज हुई एफआईआर। ग्वालियर जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किए गए पुस्तक मेला में 2 स्कूल प्रबंधनों को मनमानी भारी पड़ी। निजी प्रकाशकों की किताबें जानबूझकर उपलब्ध न कराकर मनमानी करने के मामले में एमआईटी इंटरनेशनल स्कूल महाराजपुरा और अमर पब्लिक स्कूल थाटीपुर के प्राचार्यों पर एफआईआर दर्ज की गई। एमपी में महसूस हुए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में गुरुवार की दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई। बता दें कि भूकंप के झटका दोपहर 3:07 पर आया, जिसका केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटके सिंगरौली के आसपास के जिलों में भी महसूस किए गए। लोग घरों से बाहर निकल गए थे। एमपी की बड़ी फैक्ट्री इस तारीख को होगी कुर। कर्मचारियों का बकाया है करीब 17 करोड़ 55 लाख। मध्य प्रदेश के नीमच जिले की जावत तहसील के नया गांव में बंद हो चुकी सीसीआई फैक्ट्री की कुर्की की तारीख कोर्ट ने तय कर दी। जावत तहसील कोर्ट ने फैक्ट्री की कुर्की के संबंध में आदेश जारी करते हुए कुर्की की तारीख 2 अप्रैल तय की। कोर्ट ने फैक्ट्री की कुर्की के दौरान जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर मौजूद रहने के निर्देश भी दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी जिम्मेदार के कुर्की के दौरान उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। सीएम डॉक्टर यादव बोले, स्पेस पॉलिसी और प्रदेश में इसरो के केंद्र के लिए होंगे प्रयास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्पेस पॉलिसी का निर्माण किया जाएगा और इसरो के केंद्र की स्थापना के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने ये बात गुरुवार को उज्जैन में आयोजित राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन और 40वें मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान वर्चुअल रूप से कही। इस सम्मेलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। डॉक्टर यादव ने कहा कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। घट स्थापना के साथ चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से। मां शक्ति की भक्ति के पर्व चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से होगी। चतुर्थी और पंचमी तिथि एक ही दिन होने से इस बार नवरात्रि 9 दिन की बजाय 8 दिन की होगी। नवरात्रि के दिन मां शक्ति की उपासना के लिए बेहद खास होते हैं, इसलिए सर्वार सिद्धि योग में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाएगी। दरअसल सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। कांग्रेस विधायक द्वारा साधु संतों की तुलना सांड से करने पर बवाल, विधायक ने वीडियो जारी कर दी सफाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक द्वारा साधु संतों की तुलना सांड से करने पर सियासी जंग छिड़ गई। जहां प्रदेश भर के साधु संत इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं भाजपा के नेता कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं। बवाल मचने के बाद विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने बयान पर सफाई दी। सहकारिता और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने हमला बोलते हुए कांग्रेस नेतृत्व से विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीएम मोदी के सामने स्पीच देने जा रही है इंदौर की होनहार बेटी। मध्य प्रदेश की 3 मेधावी लड़कियां संसद के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने स्पीच देने का अवसर प्राप्त करेंगी। इनका चयन राज्य स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता में हुआ, जिसे विधानसभा के मानसरोवर सभागार में आयोजित किया गया था। ये प्रतियोगिता विकसित भारत थीम पर आधारित थी, जिसमें प्रदेश भर के युवा शामिल हुए थे।
रहवासी क्षेत्र में शराब की दुकान खोले जाने पर भड़के लोग, सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। राजधानी भोपाल के बावड़िया कला चौक पर नई शराब दुकान खोले जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके लिए वो सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा शामिल थे। रहवासियों का कहना है कि शराब की ये दुकान एक अस्पताल से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा रहवासियों का कहना है कि आसपास कई मंदिर और कॉलोनीज भी हैं, जिससे धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत होंगी। फिर बाहर आया गुटबाजी का जिन्न, बोले अजय सिंह, पहले नेता आपस में लड़ना बंद करें, तब मजबूत होगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से कांग्रेस नेता एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर भी फेरबदल किए जा रहे हैं, लेकिन गुटबाजी और दगाबाजी का जो दर्द सीनियर नेताओं के दिल में है, मौका मिलते ही वो बाहर आ जाता है। ऐसा ही सतना में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हुआ, जब पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए। आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्मी से मिलेगी राहत। एमपी मौसम विभाग की माने तो आज और 29 मार्च को तापमान में मामूली गिरावट होने से गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन इसके बाद तापमान चढ़ेगा और गर्मी हाल बेहाल करेगी। अप्रैल और मई में लू चलने की संभावना है, खास करके मालवा निमाड़ यानी इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में लू चलेगी। कश्मीर बांटने के सपने देखने वालों का अंत। भारत का मस्तक काटने, कश्मीर को भारत से अलग करने के सपने देखने वालों का लगभग अंत हो गया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया। गुरुवार को शाह ने बताया कि जे.एंड.के तहरीकी इस्तेकलाल और जे.एंड.के तहरीके इस्तिकामत जैसे संगठनों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से नाता तोड़ लिया है। वे मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। ये वही हुर्रियत है जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करता था, अलगाववाद की बात करता था, लेकिन अब ना तो उनके पास नेता बचे और ना संगठन। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। बीते 10 सालों में सरकार ने न सिर्फ आतंकियों का सफाया किया, बल्कि कई संगठनों को भी हथियार छोड़ने के लिए मजबूर किया। 30 मार्च से शुरू होगा समर शेड्यूल। इंदौर से जबलपुर, रायपुर, पुणे के लिए मिलेगी डायरेक्ट फ्लाइट। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर 4 दिन बाद लागू होने वाले समर सीजन में रायपुर, जबलपुर, गोवा, पुणे, भुवनेश्वर जैसे शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी। विमान कंपनीज ने इन उड़ानों की घोषणा करते हुए बुकिंग शुरू कर दी। रायपुर, जबलपुर, पुणे के लिए 30 मार्च से सीधी उड़ान संचालित होगी। गर्मी और सूखे से निपटने मोहन सरकार की बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार सूखे और गर्मी के हालात से निपटने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। पीएम मोदी के जल संरक्षण अभियान को 90 दिन का प्लान बनाकर जन आंदोलन बनाने की तैयारी की जा रही है। गुड़ी पड़वा के दिन से जल गंगा संवर्धन महाअभियान शुरू होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बाबा उज्जैन से 30 मार्च को शिप्रा तट से जल गंगा संवर्धन महाअभियान की शुरुआत करेंगे। एमपी की पहली आयुर्वेदिक फार्मेसी तैयार होने की ओर। पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक अस्पताल परिसर में शुरू होने की उम्मीद। कलियासोत पहाड़ी स्थित पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक अस्पताल अपनी जरूरत की दवाएं खुद बनाने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। यहां प्रदेश की पहली आधुनिक आयुर्वेदिक फार्मेसी का निर्माण कार्य जारी है, जिसे इस साल के अंत तक शुरू करने की योजना है। ये फार्मेसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और इसमें जड़ी बूटियों के प्रसंस्करण, औषधियों की गुणवत्ता परीक्षण, स्वच्छ भंडारण और प्रत्यक्ष वितरण की सुविधा होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।